नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जच अपडेट। आज है 18 अक्टूबर, दिन गुरुवार। आइए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ट्रंप से लेकर पुतिन तक दुनिया के दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए। इस मौके पर उन्हें लगातार बधाई संदेश मिलता रहा। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई विश्व नेताओं ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी थी। उनकी बधाई को शुल्क के मुद्दे पर द्विपक्षीय संबंधों में उपजे तनाव के बीच भारत के साथ संबंध सुधारने के अमेरिकी प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, टेट अनिवार्य पर शिक्षक संघ का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हजारीबाग जिला कार्यकारिणी की बैठक नूतन नगर स्थित श्रीकांत सिन्हा के निवास पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य, 16 प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने, संगठन चुनाव प्रोन्नति, MACP, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की हालिया निर्णय से ज्यादातर शिक्षक प्रभावित होंगे। आदेशानुसार 2 वर्ष के भीतर जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। वहीं 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों के लिए प्रोन्नति हेतु टेट अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन 18 सितंबर को उपायुक्त को एवं 20 सितंबर 2025 को राज्यपाल को सौंपा जाएगा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर भी संघ की सहमति बनी। बैठक में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को मातृशक्ति को चाइल्ड केयर लीव सुनिश्चित करनी चाहिए। जिला अध्यक्ष ने सभी शिक्षकों से इस ज्वलंत मुद्दों पर संगठन को सहयोग देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में कड़ी होगी झारखंड की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसएसपी, एसपी रेंज, डीआईजी और जोनल आईजी के साथ दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी ने अधिकारियों को इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्गों का सत्यापन करने, धार्मिक स्थलों और विवादास्पद क्षेत्रों में विशेष पर्याप्त दंडाधिकारी और बल तैनात करने का भी आदेश दिए हैं। अगली खबर, विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोडरमा के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ऋतु राज की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं विद्यालयों में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं व शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में फिर हुई बहस, अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को फिर लंबी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुने और अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में लगभग 1.5 घंटे तक चली थी। राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से अदालत में प्रस्तुत पक्ष में कहा गया है कि 22 तारीख को आयोजित की गई थी
परीक्षा, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटो और अन्य तथाकथित सबूत तय तारीख के हैं, यानी परीक्षा के एक दिन बाद के। ऐसे में यह साबित नहीं होता कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हुआ था। सरकारी पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक से संबंधित कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य नहीं है जो सीबीआई जांच की मांग को मजबूत बना सके। खबर, देवघर में बनेगा सुपर कंप्यूटर। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने खोला इन्वेंशन सेंटर। अब देवघर कौशल विकास और रोजगार देने में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सेंटर होगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देवघर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश की सबसे बड़ी कंपनी डिक्सन का इन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के सबसे बड़े इस सेंटर में डिक्सन वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर निर्माण की भी यूनिट अगले वर्ष मार्च तक लगाएगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु व पुणे से भी बड़ा सेंटर STPI देवघर में होगा। इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। खबर, राशन लूट मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की जांच, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। गढ़वा जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवानंद राम ने बुधवार को धुर्की के अंचल अधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति अधिकारी विमल कुमार सिंह के साथ प्रखंड के कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव पहुंचकर पीडीएस दुकान से ग्रामीणों द्वारा राशन लूटे जाने की जांच की। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने राशन दुकानदार छोटेलाल कोरबा के जन वितरण प्रणाली की दुकान की जांच की। साथ ही घटना के समय वहां मौजूद रहे लाभुकों का बयान कलमबद्ध भी किया। विदित हो कि सरकारी राशन दुकानदार छोटेलाल कोरवा ने धुर्की थाना में आवेदन देकर गांव के ही 11 लोगों पर इन्हें बंधक बनाकर 125 बोरा चावल रंगदारी पूर्वक छीन लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगली खबर, कोयला श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। कोल इंडिया ने जारी किया आदेश। विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोल इंडिया के नियमित और ठेका श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। श्रमिक यदि काम के दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को 25 लाख एस ग्रेसिया भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर कोल इंडिया ने आदेश जारी कर दिया है। कोविड के समय यह राशि 15 लाख की गई थी। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी 5 साल बाद की गई है। इसको लेकर रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणाएं की थी। खबर, अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का प्लान, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। रांची जिले में अवैध अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने इस बार पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। अफीम की बुआई शुरू होने से पहले ही पुलिस ने व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। इस बार न सिर्फ खेतों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी, बल्कि अफीम की खेती की सूचना देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। खास बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। हर साल अक्टूबर नवंबर में कई इलाकों में सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती शुरू की जाती है। पिछले 2 वर्षों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई एकड़ में फैली अफीम की फसल नष्ट की थी। इस बार भी ऐसी खेती को समय रहते रोकने की तैयारी की जा रही है। सहायक अभियंताओं के 500 से ज्यादा पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इंजीनियरिंग दिवस के दिन मिलेगा आश्वासन। जेसा द्वारा राष्ट्र के महान अभियंता मोच गुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती पर 2 दिवसीय 58वां अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा अल्ताफ राजा के गीतों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्मारिका के विमोचन के साथ टेक्निकल एक्सपो का उद्घाटन किया। खबर, झारखंड में 2008 पदों पर भर्ती। दुबई और UAE में नौकरी का अवसर, 40,000 तक मिलेगी सैलरी। धनबाद के बरटांड़ के अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में 19 को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 2008 पदों के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक आयोजित होगा। रोजगार मेले में नॉन मैट्रिक, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, ITI, डिप्लोमा, BSc, नर्स, BE, BTech, BHM एवं अन्य योग्यताधारी शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्टॉल लगेंगे। 9,000 से लेकर 40,000 तक की नौकरी मिलेगी। पहली बार रोजगार मेले में ऐसी नियोजक कंपनियां आएगी जो विदेशों में काम करने का अवसर देगी। अगली खबर, 22 सितंबर से बदलेगी GST दरें। रोजमर्रा की चीजों पर मिलेगी राहत, नोटिफिकेशन जारी।
22 सितंबर 2025 से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जीएसटी की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब दूध, दही जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं पर सिर्फ 2.5% टैक्स लगेगा, जबकि औद्योगिक रसायनों पर 9% और विलासिता की वस्तुओं पर 20% जीएसटी लागू होगा। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, दवाइयां और खेल सामग्री भी नई सूची में शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे दैनिक जरूरत की चीजें सस्ती होगी। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों पर असर से महंगाई बनी रह सकती है। अगली खबर, महिलाएं होंगी स्वस्थ तभी समाज और परिवार होंगे सशक्त। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर बोले सीएम हेमंत सोरेन। रांची के सदर अस्पताल में बुधवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी समाज और परिवार सशक्त होंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जागरूकता को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने ठोस पहल की है। झारखंड की बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है। खबर, पलामू, गढ़वा और चाईबासा समेत 7 जिलों में पेट्रोल के भाव 99 रुपए के पार। रांची में बुधवार को 84 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। झारखंड में पेट्रोल की कीमतें 7 जिलों में 99 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई। राजधानी रांची उन जिलों में शामिल नहीं है जहां पेट्रोल के भाव सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बुधवार को यहां पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 84 पैसे बढ़कर 97.86 रुपए हो गया। वहीं गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, साहेबगंज और चाईबासा में पेट्रोल के भाव सबसे ज्यादा हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा कीमत गढ़वा, पलामू और चाईबासा में है। इन तीनों जिलों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपया 60 पैसे रही। अगली खबर, रांची डीसी ने की मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत। पोषण माह 2025 का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ वयंत्री ने 17 सितंबर 2025 को आंगनबाड़ी केंद्र हातमा भट्टा उर्फ ऊपर टोला परिसर में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पोषण माह 2025 का भी शुभारंभ किया गया। यह पहल बच्चों, गर्भवती महिलाओं और समुदाय के समग्र कल्याण के लिए पोषण और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगली खबर, झारखंड के कवि कैलाश कुमार को भारत काव्य रत्न सम्मान। काव्य संग्रह ऑपरेशन सिंदूर में 38 रचनाकारों की हैं रचनाएं। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड के पोटमदगा के रहने वाले और सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े कवि कैलाश कुमार ने अपनी साहित्यिक उपलब्धि से क्षेत्र का मान बढ़ाया है। महाराष्ट्र के इंकलाब पब्लिकेशन ने उन्हें भारत काव्य रत्न सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस पर आधारित साझा काव्य संग्रह ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं प्रकाशित होने के उपलक्ष्य में दिया गया है। यह काव्य संग्रह भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान का जीवंत दस्तावेज है। इसमें संवेदनाओं, भावनाओं और संकल्पों के शब्दों में ढाला गया है। इसमें शहीदों के बलिदानों का मार्मिक स्मरण भी दर्ज है। अगली खबर, सूर्या अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद हंगामा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। साहेबगंज नगर थाना क्षेत्र के सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाजरत एक महिला की बुधवार की शाम को मौत हो गई। मृतक महिला का नाम रिंकी कुमारी है। नगर थाना क्षेत्र के 82 स्थान के पास की रहने वाली है। उसे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिंकी देवी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। इसमें एक बच्चा व एक बच्ची है। महिला के साथ साथ दोनों बच्चों को भी वहां भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि महिला IVF तकनीक से गर्भवती हुई थी। इस क्रम में अस्पताल प्रबंधन द्वारा करीब 8 लाख रुपए वसूले गए। महिला के भैंसुर रंजन यादव ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर, असम के 377 सिम कार्ड के साथ जामताड़ा से साइबर अपराधी अरेस्ट। फ्लाइट से जाता और ट्रेन से लौटता था अकबर हुसैन। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर अपराधियों तक सिम कार्ड सप्लाई करने वालों को करमाटांड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसका खुलासा बुधवार शाम को साइबर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी राजकुमार मेहता ने किया। उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस ने साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अकबर हुसैन के पास से 370 अवैध सिम कार्ड बरामद किया है। ये सभी सिम कार्ड असम के हैं, जिसे अकबर हुसैन ने ही फ्लैट से जाकर लाया है और उसकी सप्लाई साइबर अपराधियों को करता है।
एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि इस संदर्भ में उन्हें लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में टीम बनाकर काम किया जा रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर करमाटाड़ थाना क्षेत्र के नवाडी ग्राम में छापेमारी की गई, जहां अकबर हुसैन नामक व्यक्ति के पास से 377 सिम कार्ड बरामद हुए। यह सिम कार्ड सभी असम से मंगाए गए थे। अगली खबर, खाना बनाने को लेकर सास से हुआ झगड़ा, बहू ने कुएं में कूद कर दी जान। गिरिडीह के गांवा थाना अंतर्गत नीमाडी पंचायत के बेला खट्टा गांव में बुधवार कुआं से एक 25 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया। मृतक पप्पू यादव की पत्नी निशा देवी थी। मायके वालों ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और कुआं से शव निकालकर थाना ले गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार निशा देवी और उसकी सास अष्टमा देवी के बीच खाना बनाने को लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। इसके बाद निशा ने कुआं में डूबकर अपनी जान दे दी। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमारे हौसले को बढ़ाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज जेएच अपडेट